आवाज आ रही है? अब आ रही है सर, बीच में आना ही बंद हो गई थी वाईफाई अब। ओके, ये स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही, दिखने लगी। तो यहाँ से हमें एडमिनिस्ट्रेटिव पासवर्ड लॉगिन करेंगे। आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। ये खुल गया आपका सर्वर मैनेजर पेज, ठीक है ना? ये आपका सर्वर मैनेजर पेज खुल गया है एडमिटेड। तो एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने से पहले हम पहले अपने लोकल सर्वर में जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा ये जो फायरवॉल है, विंडोज फायरवॉल, ये एक्चुअली में ऑफ है यहाँ पे, तो इसको ऑफ ही रहने देंगे। मैं चेक करने के लिए इसको ऐसे ओपन किया था, ये ऑफ है कि नहीं ऑफ है। हमारा आईपी एड्रेस भी साइन किया हुआ है, कल हमने साइन किया हुआ था, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करने के लिए हमको सिर्फ यही एक रास्ता है, सर्वर मैनेजर पेज, जिससे हम एक्टिव डायरेक्टरी रोल एंड फीचर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम सीधे जाएंगे अपने मैनेज पेज में। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास ऐड रोल एंड फीचर यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐड रोल एंड फीचर। तो इसको हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ऐड रोल एंड फीचर विजार्ड आपको ओपन दिखे। तो ये विजार्ड होता है, यू इंस्टॉल रोल्स एंड रोल सर्विसेज एंड फीचर्स and determine which roles, services and features to install based on the computing need of your organization, such as sharing documents and hosting a base service. तो यहाँ पे देखते हैं कि टू रिमूव रोल्स एंड फीचर्स, तो इसके लिए यहाँ से ऑप्शन है, डायरेक्टली आप जा सकते हैं, बट अभी हमें इसको इंस्टॉल करना है। तो हम देखते हैं, जाएंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका सिलेक्ट इंस्टॉलेशन टाइप, आपका रोल बेस्ड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इंस्टॉलेशन। तो ऑब्वियसली हमारा रोल बेस्ड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन है, इसको ऐसे आगे नेक्स्ट कर देंगे। ये देखिए हमारा सर्वर नेम DC1 जो हमने कल किया था, ये हमारा आईपी एड्रेस है और हमारा जो है विंडोज सर्वर 2012 स्टैंडर्ड इवैल्यूएशन हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया, जो कि आपको नजर आ रहा है। ये हमारा डेस्टिनेशन सर्वर है DC1 का, है ना। तो अब हम इसको देखेंगे आगे, इसको हम आगे नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर जितने भी रोल्स हैं आपको जो सामने दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे रोल्स यहाँ पे बने हुए हैं। डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ये देखिए। तो जो भी फीचर्स हमको, जो भी रोल्स हमको इंस्टॉल करना है, तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने इसको यहाँ पे सिलेक्ट किया। और इसके बाद तो क्या होता है, ADDS स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट ऑन द नेटवर्क एंड मेक दिस इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू यूजर्स एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ADDS uses domain controller to give network user access to permitted resources anywhere on the network through single login process। ये डिस्क्रिप्शन है आपका ADDS का। अब इसको हमने सिलेक्ट किया, इसको हम चेक मार्क करेंगे।
जैसे चेक मार्क करेंगे तो एयरटेल फीचर विजार्ड आपको एक बार और ओपन होगा, तो इसमें वो सारी की सारी सर्विसेज है एडीडीएस से जुड़ी हुई, ये ठीक है ना, इससे जुड़ी हुई सारी सर्विसेज है। यहाँ से इसको ऐड कराएंगे, ये देखिए ये सारी सर्विसेज आपकी ऐड होंगी, जिसको आपने चेक मार्क किया। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पे जाएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का पूरा अबाउट उसके बारे में लिखित में ये आपके पास आ गया। तो इसके बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करता है सिक्योरली मैनेज दिस इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी यूजर से रिलेटेड स्टोर होती है कंप्यूटर्स में, अदर सर्विसेज से, नेटवर्क से, एंड फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन बिटवीन द यूजर्स। ADDS required for directory enabled applications basically such as Microsoft Exchange Server or other Windows Server technology such as group policy, ये सारी चीजें यहाँ पर होती हैं, ठीक है। ये उसके बारे में नोट्स है जो ADDS के बारे में, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। अब हम इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे, इस सर्विसेज को नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कंफर्म इंस्टॉलेशन सिलेक्शन में ये जितनी भी चीजें हमने वहां पे ऐड की थी फीचर्स में, सब के सब इंस्टॉल होंगी आपके ADDS के साथ। तो यहाँ पर क्या है, रीस्टार्ट द डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे इसको हम चेक मार्क कर देंगे, यस कर देंगे, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड होगा तो अपने आप मशीन आपकी रिबूट करेगी, ओके। इसके बाद इंस्टॉलेशन, ये इंस्टॉल हमने कर दी, देखिए आपका स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन चल रहा है, ये सारी की सारी सर्विसेज आपकी इंस्टॉल होगी, थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, ये फीचर इंस्टॉलेशन चल रहा है हमारा, ये इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस जिसको आप देख रहे हैं, जिसके अंदर जब हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, रिमोट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन टूल, रोल एडमिनिस्ट्रेशन टूल, ADDS एंड ADLDS टूल, एक्टिव डायरेक्टरी मॉड्यूल फॉर विंडोज पावर सेल, ये सारी चीजें। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, इंस्टॉलेशन सक्सीड ऑन DC1, इंस्टॉलेशन तो आपका हो गया है पर ये कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायर्ड कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जरा, कह रहा है एडिशनल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू मेक दिस मशीन अ डोमेन कंट्रोलर। ये कह रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, इसको हम डोमेन कंट्रोलर पे प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देंगे, ये देखिए ये डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ओपन हो गया, ये हमारा टारगेट सर्वर है DC1 जो हमने बनाया। यहाँ पर हम इसको ऐड न्यू फॉरेस्ट में क्लिक कर देंगे। अभी आपसे रूट डोमेन का नाम मांग रहा है, तो यहाँ पर कोई भी नाम मैं
SICS.com के नाम से दे दिया। ठीक है, ये हमारा डोमेन नेम है SICS.com, ये हमारा डोमेन नेम हो गया। अब इसको हम यहाँ से नेक्स्ट कर दें। विंडोज सर्वर 2012 हमारा ऑटोमेटिकली पहले से ही सिलेक्ट है। फिर भी ये देखिए, ठीक है, हमारा 12 है तो 12 भी सिलेक्ट है। जो भी सर्वर है वही सिलेक्ट आपको करना है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको DSRM पासवर्ड, डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड, और पासवर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैं ये दे रहा हूँ। यहाँ पे पासवर्ड तो हमने कंफर्म किया और हम इसको नेक्स्ट में जाएंगे। ये पासवर्ड आपका मीट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसको चेक कर सकता हूँ। दो देखिए, इसको चेक करता हूँ फिर से। ये देखिए, ठीक है, ये आपको खुल के आ गया DNS ऑप्शन में। देखिए, तो ये सारी की सारी स्पेसिफाइड DNS डेलीगेशन ऑप्शन है, ये खुल के आ गए हैं। अब हम आगे जाएंगे नेक्स्ट में। वेरीफाई द नेट बायोस नेम असाइंड टू द डोमेन एंड चेंज इफ इट नेसेसरी। ये डोमेन नेम देखिए आपका आगे SICS आपको दिख रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे। ये देखिए, यहाँ से पाथ सारी चीजें होंगी। यहाँ से पाथ भी आप चेंज कर सकते हो। अगर आप चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से लोकेशन दे सकते हो, बट मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ। इसके बाद फिर हम जाएंगे नेक्स्ट में। ये देखिए रिव्यू ऑप्शन है, ये आपको बता रहा है क्या क्या चीजें आपने कर रखी है यहाँ पे, ये आपको बता रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर आप नेक्स्ट में जाएंगे। तो ये प्री साइट चेक ये आपको बता रहा है, यहाँ पे है। ये देखिए, इसमें जो जो चीजें आपने कर रखी है ऊपर से लेकर नीचे तक, क्या लिखा है, ऑल साइट चेक पास सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन इंस्टॉलेशन। तो ये आपने जैसे देखा यहाँ पे, ठीक है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए क्लिक हो गई, सब कुछ सब आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करने पे लगा देंगे। इंस्टॉलेशन अब यहाँ पे आपका स्टार्ट है। ये देखिए, वेटिंग फॉर DNS इंस्टॉलेशन टू फिनिश। ये सारे के सारे इंस्टॉलेशन यहाँ पे कवर करेंगे। एक बार एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हो जाए, इंस्टॉलेशन कवर हो जाए, तो पूरी तरह से कंप्लीट इंस्टॉल्ड हो जाए सिस्टम में मशीन पे, तो फिर आगे की प्रोसेस आसान हो जाए।
सर्वर वाज सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड इन डोमेन कंट्रोलर। अब देखिए ये कह रहा है ना, कंप्यूटर इज बीइंग रीस्टार्ट बिकॉज़ एक्टिव डोमेन सर्विस वाज इंस्टॉल्ड एंड रिमूव। ये देखिए ऑटोमेटिक ये रिस्टार्ट हो गया सर्वर। ये थोड़ा समय लेगा, इसी तरह इंस्टॉलेशन आपका होगा। इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, इसकी डायरेक्टली डोमेन सर्विस आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। तो अगर टाइम खत्म हो जाता है तो आप लोग अंडरस्टूड है, कल मैं आपको दिखा दूंगा कैसे पूरी तरह इंस्टॉलेशन यहाँ पर होगा। कैसे खुल रहा है ये देखिए, खुल गया। यस सर। ये आपका एक ये देखिए, अब सर्वर मैनेजर पेज आपका ओपन होगा। देखिए अब हम यहाँ पे टूल के अंदर जाके देखेंगे। ये देखिए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज से रिलेटेड सारी चीजें देखिए यहाँ पर आ गई। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यूजर्स एंड कंप्यूटर डायरेक्टरी साइज सब एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, ये चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, जिसको आपको देख लिया। ठीक है, तो इस तरह ये हम ऐड रोल एंड फीचर को हम यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए एडीडीएस यहाँ पे सर्विस आपकी इंस्टॉल हो गई, और डीएनएस जो जो जरूरत की चीजें पहले 3 दिख रहे थे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, सॉरी 5 दिख रहे हैं।
अब एक बात समझ में कैसे इंस्टॉल करना है, और इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। रोल एंड फीचर्स को जब हमें आवश्यकता होगी तो हम इसको रिमूव करेंगे। तो ये वाला टॉपिक अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो बाकी चीजें हमारी डिस्टर्ब होंगी। इसको हम बाद में रिमूव करेंगे वन बाई वन, ठीक है ना। तो आपको रिमूव भी समझ में आएगा। रिमूव का भी तरीका वही है, अब वहीं से जाके रिमूव भी इसको कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरह। ये देखिए, यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज जो आपको है। किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एनीवन? हेलो? जी सर। कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, तो बाकी में कोई पूछने लायक है नहीं। हेलो? सर नहीं पूछना। यस सर। थैंक यू।